ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सफर ठामू पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय जी का। सुबह से ही कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। किसी भी कार्यक्रम को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए यदि सबसे बड़ी किसी की भूमिका होती है वह संचालक महोदय जी की होती है। हम चाहेंगे कि आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय संचालक महोदय जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि काफी देर से हम सभी लोग एक दूसरे के लिए तालियां बजा रहे हैं, लेकिन संचालक महोदय जी के लिए कोई तालियां नहीं निकली। इसलिए हमने चाहा कि आप सभी लोगों के माध्यम से एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय संचालक महोदय जी का स्वागत किया जाए। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप सभी से एक बार निवेदन और आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार जोरदार से जयकारा लगाएंगे और आपकी ये आवाज इस पूरे क्षेत्र और विधानसभा में जानी चाहिए। इतना तेजी के साथ आप सभी का जयकारा होना चाहिए। बोलो, जयकारा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अरे हाथ उठाकर बोलिए, जयकारा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना? बात अहिल्या होलकर की तेजी से थोड़ा आवाज नहीं आ रही, लगता है सुबह से आप लोग बैठे हुए हैं भूखे प्यासे। लेकिन एक बार तेजी के साथ जयकारा लगाइएगा, या ना लगे कि आप सुबह से आए हुए, या लगे कि आप अभी आ रहे हैं। बात अहिल्या होलकर की, बात अहिल्या होलकर के, बात अहिल्या होलकर के। पेरियारी वीराम स्वामी नायकर अमर रहे, पेरियारी वीराम स्वामी नायकर अमर रहे। धनगर गढ़िया समाज जिंदाबाद, धनगर गढ़िया समाज जिंदाबाद। सपा टाइगर पोष इंडिया जिंदाबाद, सपा टाइगर पोष इंडिया जिंदाबाद, सपा टाइगर पोष इंडिया जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज सर्वप्रथम जिनको हम आदर्श मानकर पूरे भारत देश में संगठित करने का कार्य कर रहे हैं और जिन्हें हमारे को अनेक नाम से जानते हैं, लोक माता, राजमाता, महारानी, पुरुष लोक देवी अहिल्याबाई होलकर जी के चरण में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, वंदन करता हूं, विनम्र करता हूं। उनके साथ ही साथ पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज को उठाने वाले गढ़िया समाज में जन्मे, यूनेस्को द्वारा सम्मानित पेरियार रामास्वामी नायकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, वंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और उनके साथ ही साथ इस भेड़पाला गढ़िया समाज में जन्मे तमाम संत महात्मा महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोग इस कासगंज की पावन पवित्र धरा पर दूर दराज से चलकर आए हुए हमारे सभी आगंतुकगण, हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे सामने बैठी हुई माताएं, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पिता तुल्य लोगों, मैं सभी का इस ग्राम सभा क्षेत्रवासियों के माध्यम से, इस सेपर टाइगर पोस्ट इंडिया के माध्यम से, मैं सेपर धानुपाल, सेपर टाइगर पोस्ट इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सभी आए हुए जन समूह लोगों का शीश छुआकर नमन तथा प्रणाम करते हुए सादा अच्छा आश्वास करता हूं और आए हुए सम्मानित साथियों का जो
हूं। सम्मानित साथियों, कुछ कहूं उसके पहले हमारे मंच पर विराजमान जो सेफर टाइगर पोस्ट इंडिया को मजबूती प्रदान करने वाले गाजियाबाद की धरती से चलकर आए हुए हमारे आदरणीय बड़े भाई सेफर टाइगर पोस्ट इंडिया के राष्ट्रीय प्रभारी श्री कांतपाल गुरु जी, आदरणीय हमारे भाई दिल्ली एनसीआर के अध्यक्ष भाई सोमपाल गड़रिया जी, दिल्ली से चलकर आए हुए दिल्ली प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय भाई राजेश सिंह बघेल जी, मध्य प्रदेश से चलकर आए हुए भिंड जनपद से मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय भाई सत्य प्रकाश बघेल जी, आपके हाथों से चलकर आए हुए हमारे आदरणीय भाई जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह बघेल जी, बाराबंकी से चलकर आए हुए हमारे बीच में भाई इंद्रेश कुमार पाल जी, ओमकार पाल जी, ऐसे हमारे तमाम सारे सम्मानित यहाँ पर बैठे हुए हैं। कौशाम्बी से चलकर आए हुए भाई जिला उपाध्यक्ष राम सिंह पाल जी, मैनपुर से चलकर आए हुए आदरणीय हमारे पिता तुल्य माननीय सीते प्रसाद पाल जी, जिला संरक्षक जी, दिल्ली से चलकर आए हुए हमारे आदरणीय बहन सेफर टाइगर पोस्ट इंडिया महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव इंजीनियर प्रिया पाल जी, हमारी बहन नेशनल प्लेयर आदरणीय मनुपाल जी, और हमारे बीच उपस्थित जिला कारागार के हेड आदरणीय सामने बैठे हुए सीपी सिंह बघेल जी, आदरणीय भाई बैठे हुए हमारे सामने भूम सिंह भूम जी, ऐसे तमाम सारे साथी यहाँ पर कई सारे जनपद से चलकर लोग आए हुए हैं। भाई राम सेवक बघेल जी, भाई प्रमोद बघेल जी, फिरोजाबाद से चलकर आए हुए आदरणीय जिला दुष्यंत सिंह बघेल जी, तमाम सारे सम्मानित साथी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं सभी का जिसका भी नाम नहीं ले पा रहा हूँ उस सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, और आए हुए सम्मानित साथियों का मैं इस मंच के माध्यम से सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, कुछ का उसके पहले छोटी सी बात पर सवाल मत करना, छोटी सी बात पर सवाल मत करना, अगर भूल हो जाए तो माफ करना। नाराज तब होना जब हम रिश्ता तोड़े, और रास्ता तब होगा जब हम दुनिया छोड़े, जब हम दुनिया छोड़े। सम्मानित साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुआ है, यहाँ पर आज एकत्रित होने का ऐसा क्या कारण था, यहाँ पर भारी संख्या में आने की ऐसी क्या मजबूरियां थी, उन सभी विषयों को लेकर के आज आप सभी के समाज को बात अपना प्रस्तुत करना चाहते हैं। कुछ समाज का दर्द आपको बताना चाहता हूँ, कुछ अपने मिशन को आपको बताना चाहता हूँ, जिस मिशन को लेकर के आज पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत देश में काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आप सभी जानते हैं जैसा कि बैनर पे लिखा हुआ है वन नेशन वन एजुकेशन, आप सभी नहीं जानते होंगे वन नेशन वन एजुकेशन का मतलब क्या है, वह क्यों लिखा गया है। किसी ने इस पर नहीं अपना वक्तव्य दिया है, हमने इसीलिए लिखा हुआ है ताकि हमारे समाज के शिक्षित लोग वह भी जान सके वन नेशन वन एजुकेशन का मतलब क्या है। हम केवल समाज की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उस मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए जिस मुद्दे पर आपके समाज के साथ साथ समाज का भी भला हो। ऐसे मुद्दे को जब आप पकड़ते हैं तो कहीं न कहीं आपके परिवार का भला होता है, आपका व्यक्तिगत भला होता है, आपके समाज का भला होता है, सब समाज का भला होता है, पूरे देश का भला होता है। ऐसे मुद्दों पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम बताना चाहते हैं वन नेशन वन एजुकेशन है क्या। हम सभी चाहते हैं हमें शिक्षा मिले। आज शिक्षा में कितनी असमानता है आप जानते होंगे। एक गरीब का बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, एक गरीब का बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ता है, लेकिन क्या ये सही है IPS का बच्चा, एक विधायक का बच्चा, एक सांसद का बच्चा, एक मुख्यमंत्री का बच्चा, एक प्रधानमंत्री का बच्चा, एक राष्ट्रपति का बच्चा अमेरिका में जाके पढ़ता है, ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ता है, CSC बोर्ड में पढ़ता है, ICSE बोर्ड में पढ़ता है,
कंपेरिजन कर लीजिए, आपका गरीब का बच्चा आगे बढ़ेगा या विधायक सांसद जो IAS PCS अधिकारी है उनका बच्चा आगे बढ़ेगा। यही वन नेशन वन एजुकेशन का मतलब है। हम चाहते हैं एक शिक्षा पूरे देश में लागू हो, उच्च शिक्षा पूरे देश में लागू हो, समाज शिक्षा पूरे देश में लागू हो, और जिस दिन यह पूरे देश में लागू हो जाएगा, पूरे देश का भला हो जाएगा, पूरे देश में समानताएं लागू हो जाएगी। जो यहाँ उच्च नीच का भेदभाव हुआ, यहाँ समानताएं हैं, लेकिन यह जो सरकारें हैं वह नहीं चाहती है गरीब का बच्चा आगे बढ़े। जो सरकारें हैं वह नहीं चाहती है, इसका शोषण हो रहा है, इसको सताया जा रहा है, इसको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके पास रहने को घर नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, वह आगे कैसे बढ़ेंगे? वो सरकारें खुद नहीं चाहती है, आपको मजबूर कर देना चाहती है। आप जहां पर है आप वहीं पर पड़े रहे, आप आगे न बढ़ पाए। हम चाहते हैं अपने शपथ टाइगर पोषण के माध्यम से वन नेशन वन एजुकेशन का नारा देते हुए कि पूरे देश में एक शिक्षा लागू होनी चाहिए, समाज शिक्षा लागू होनी चाहिए और उच्च शिक्षा लागू होनी चाहिए। जिस दिन यह लागू हो जाएगा, आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, आपके समाज का बच्चा आगे बढ़ेगा, आप खुद आगे बढ़ेंगे, उसके साथ साथ पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का विकास होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? होगा कि नहीं होगा? क्या शिक्षा से आपका विकास नहीं होगा? होगा ना? हम जानते हैं शिक्षा का महत्व क्या है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पिएगा नहीं धारेगा। हम जानते हैं इस भारत देश में सबसे बड़ा विद्वान अगर किसी को कहा जाता है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। अमेरिका में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वहां लगा सिंबल ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का प्रतीक, वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता था। जितना वो पढ़े लिखे थे, जितनी डिग्रियां उनके पास थी, शायद आज की डिग्रियां किसी के पास हो गई। इस समाज के लोगों ने शिक्षा के महत्व को समझा हुआ है, वह समाज आगे बढ़ा हुआ है। तो हमें भी शिक्षा के महत्व को समझना होगा। जिस प्रकार से आपके शरीर में जितना महत्वपूर्ण हड्डी आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, उतना ही महत्वपूर्ण आपके मानव जीवन में शिक्षा का महत्व होता है। सामान्य साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो ज्ञान की दरिया तलाश करो। अक्सर टूट जाता है हौसला मुश्किल को देखकर, टूट जाए मुश्किल, ऐसा हौसला तलाश करो, ऐसा हौसला तलाश करो। आज जरूरत है, आपको बताना चाहता हूं, आप जानते हैं कि भारत देश को आजाद हुए लगभग 72 से 74 वर्ष हो गए। क्या वाकई में आपके समाज को आजादी मिल पाई? क्या वाकई में आपके समाज को मान सम्मान स्वाभिमान मिल पाया है? क्या वाकई में आपके समाज को राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिल पाई है? क्या आपके समाज को हक अधिकार मिल पाया है? या क्या आपके समाज को राजनीतिक विस्तार मिल पाई है? सारा का सारा जवाब आएगा शून्य, कहीं कुछ भी नहीं मिल पाया है। ना में मान सम्मान स्वाभिमान मिल पाया है। जिस हिसाब से आपके समाज का जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया। आपकी आबादी हम कहते हैं 2 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, लेकिन जब वोट देने जाते हैं कोई हमारे समाज के व्यक्ति खड़ा होता है, 250 वोट लेकर के आता है, 500 वोट लेकर के आता है, 1000 वोट लेकर के आता है। इसी से आंकड़ा लग जाता है आपके समाज की आबादी क्या है। सामान्य साथियों, आज आपको संकल्प लेना पड़ेगा, यह संबंध दिखाना पड़ेगा। जब आपका समाज का बच्चा, आपके समाज का बेटा, आपके समाज का भाई किसी भी चुनाव मैदान में आए, चाहे बीडीसी का चुनाव हो, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे वो सभासद का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, ऐसे तमाम सारे चुनाव होते हैं। इन सारे चुनावों पर जब भी समाज के वजह कोई भी प्रत्याशी आए, हमने नारा दिया हुआ है, हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों ने नारा दिया हुआ है, समाज प्रथम पार्टी सेकंड। हमें इन सब सारी चीजों ऊपर उठ करके हमें अपने सामाजिक भाई का साथ देना है, उसका सहयोग करना है, उसको आगे बढ़ाना है और उसको वोट देना है। जिस दिन अपनी वोट की ताकत को हम सभी लोग समझ जाएंगे, हम यहाँ से चुनाव लड़ने नहीं आएंगे, हमें यहाँ से वोट नहीं चाहिए, हमें यहाँ से विधायक सांसद नहीं बनना है,
अगर बनना भी होगा हम किसी प्रतापगढ़ में जाकर के किसी विधानसभा चुनाव लड़ लेंगे, वहां से हम विधायक सांसद बन जाएंगे। लेकिन हमें एक दर्द है, हमें एक चीख है, हमारे अंदर एक पीड़ा है। उस पीड़ा के लेकर के आपके बीच में आया हूं। आज आपके ऊपर, आपके समाज के ऊपर निरपराध हत्या हो रही है, आपका शोषण किया जा रहा है, बाल बेटियों के साथ दुराचार किया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, सामूहिक शोषण किया जा रहा है। आखिर इसके जिम्मेदार है कौन? इसके जिम्मेदार यहाँ पर बैठे हुए हम सभी लोग हैं। हम चुप हैं, हम शांत हैं, हम आवाज नहीं उठाना चाहते हैं, हम सड़कों पर नहीं उतरना चाहते हैं, हम शोर शराबा नहीं करना चाहते हैं, हम डरते हैं। मानवर काशी राम जी कहा करते थे, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आज जरूरत है बेईमानों से लड़ने के लिए, उन अत्याचारों अन्यायों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, बाल बेटों को इंसाफ दिलाने के लिए हमें संघर्ष करना है। हमें सड़क से लेकर के हमें संसद का लड़ाई लड़ना है, और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक लड़ाई हमको लड़ना है। आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? आप साथ देंगे कि नहीं साथ देंगे? आप भी चाहते हैं ना आपको न्याय व इंसाफ मिले? यह काम केवल अकेला धामू नहीं कर सकता है, यह काम केवल विवेक अकेला नहीं कर सकता है, यह काम केवल अकेले देवेंद्र बघेल जी नहीं कर सकते हैं। हम सभी को साथ देना पड़ेगा, हम सभी को लगना पड़ेगा। जब भी एक आवाज निकले, वो किसी भी लोगों की आवाज हो, किसी भी भाइयों की आवाज हो, या मत सोचिए हम किसी पार्टी से जुड़े हैं, हम किसी संगठन से जुड़े हैं, हम किसी संस्था से जुड़े हैं, हम किस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। केवल वहाँ देखिए, यह हमारे समाज का भाई है, हमारे समाज का बेटा है, हमारे समाज का व्यक्ति है। हमें हर तरीके से उसको साथ देना है, तन से देना है, मन से देना है, धन से देना है, उसको सहयोग करना है और आवाज उठानी है, उसकी आवाज को बुलंद करना है। फिर देखिए आपके समाज को सुधार नहीं मिलती है, फिर बताइएगा। फिर आप देखिए आपके समाज को हक अधिकार नहीं मिलता है, फिर देखिए आपके समाज को राष्ट्र की पहचान मिलती है नहीं मिलती है? मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हम संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, हम घरों में डूब के रहना चाहते हैं, घरों में बैठे रहना चाहते हैं, वहीं से बस सोशल मीडिया के माध्यम से चिल्लाना चाहते हैं। सोशल मीडिया के साथ साथ हमें अपनी आवाज को जमीनी धरातल पर भी बुलंद करना होगा। जिस दिन आपकी आवाज धरातल पर बुलंद हो जाएगी, सोशल मीडिया पर आपकी आवाज अपने आप चली जाएगी, तो धरातल पर भी मौजूद बनिए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए, संगठित रहिए। हमें शिक्षित भी बनना है, हमें संघर्ष भी करना है, हमें संगठित भी रहना है, हमें लड़ाइयां भी लड़ना है, हमें मंजिल तक भी पहुंचना है। केवल यही तक आपकी मंजिल नहीं है, भी मंजिल बहुत दूर है। आपसे कहना चाहता हूं, जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता है। पत्थर पर भी जब तक चोट पड़े ना छेने के तोड़ के, तो पत्थर भी भगवान नहीं होता है, पत्थर भी भगवान नहीं होता है। सम्मानित साथियों, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा उन अत्याचारियों के खिलाफ। हमारी लड़ाई किसी विशेष जात से नहीं है, किसी विशेष धर्म से नहीं है, किसी विशेष राष्ट्र से नहीं है। हमारी लड़ाई उन अत्याचारियों के खिलाफ है, वो जो शोषण कर रहे हैं, जो हमारे साथ छलावा कर रहे हैं, जो हमारे साथ गद्दारी वाला काम कर रहे हैं, जो हम बाल बेटियों के साथ छल-कपट करने के काम कर रहे हैं, हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है। जो हमारा हक अधिकार सदी से दबाए बैठे हुए हैं, हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है। जो पुलिस प्रशासन हमारे भाइयों पर जब हत्याएं किया जाता है, थाने में जब आ जाता है, उसका FIR नहीं लिखा जाता है, उसको दुष्कर्म करके भगा दिया जाता है, हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है। शासन सत्ता पर बैठे हुए काबिज लोग जो हमारे समाज का दीमक की तरह शोषण कर रहे हैं, हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है। तो सम्मानित साथियों, क्या आप सभी लोग लड़ाई में हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना? आप साथ देंगे ना? यदि आप लोग सुबह साथ दिया, आपको यह वचन देता हूँ, यह संकल्प देता हूँ, जब एक आवाज लगाएंगे, चाहे दिन हो या रात हो, ठंडी हो या बरसात हो, धूप हो या गर्मी हो, छाव हो, जब भी आप बुलाएंगे, हमेशा आपके साथ कंधों से कंधा मिलाकर यह सफर टाइगर पोस्टिया चलने का काम करेगा। हमारी पूरी टीम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा, क्योंकि कहा भी गया है, भूत से भूत, भूत भूत से खड़ा बाता है, हम अकेले कुछ भी नहीं है।
लेकिन अकेले बहुत भी कुछ भी है। कहते हैं ना, एक चना भार नहीं पड़ सकता है, लेकिन आपको यह भी कहते हैं एक चना हजारों चना पैदा कर सकता है। एक चिंगारी पूरे देश को जला सकती है, एक चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है। तो अकेले एक सेबल रामपाल अगर आपका साथ मिलेगा पूरी दुनिया में डंका बजाने का या हिम्मत रखता हूँ, बस आपका साथ और सहयोग चाहिए। सामान्य साथियों, आपको बताना चाहता हूँ हमारे समाज का जो इतिहास है बहुत गौरवपूर्ण है। हमारे समाज के लोगों ने अपने इतिहास को स्थापित किया हुआ है, अपने इतिहास को नहीं जानते हैं। जहां से वीरांगनाओं ने जन्म लिया है, चाहे वो लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी रहे हो, जो काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जो पूरे भारत देश में 17,772 तीर्थ स्थल मंदिर पूरे बॉलीवुड के निर्माता वो आपकी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी है। जब भी देश में मुगलों का शासन हुआ करता था, अगर मुगलों से किसी लड़ाई लड़ी हुई है, ये सबसे बड़े हिंदू धर्म के साथ शहर कोई रहा है, वो माता अहिल्याबाई होलकर जी रही है। आपके इस देश पर जब इस देश पर रियासतें हुआ करती थी, जब यह ब्रिटिश शासन और अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, ऐसे शासन काल में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरी रियासत को एक एक करने का काम किया, उसमें से केवल ऐसी एक रियासत थी जो मालवा की रियासत थी, लोक माता अहिल्याबाई होलकर की रियासत थी, जो कभी अंग्रेजों की गुलामी नहीं किया, कभी ब्रिटिश की गुलामी नहीं किया। जब अंग्रेज उनके दरबार में जाया करते थे, तो जूते चप्पल उतार करके जाया करते थे, तो वहां उनकी एंट्री होती थी। ये आपकी ताकत थी, आपके पूर्वजों की ताकत थी। हमें वहां से सीख लेना पड़ेगा, हमें वहां से प्रेरणा लेनी पड़ेगी। और आपको यह भी बता देना चाहता हूँ, पानीपत के किसी लाल अगुवाई करने वाले आपके इस समाज के मल्हारा होलकर जी थे। इतिहास हमारा बहुत ही सर्वांगीण रहा है, बहुत ही सुनहरा रहा है। यशवंतराव होलकर का नाम सुना होगा, जो 1857 की क्रांतिकारी की नींव रखने वाले थे। नाम किसी और का दिया जाता था, लेकिन नींव रखने वाले यशवंतराव होलकर जी थे, जिन्होंने 300 अंग्रेजों की नाक काट दिया था। आप सोचिए, आप उस समाज के वंशज हैं जिस समाजों ने कभी किसी से डरा नहीं, कभी किसी की गुलामी नहीं किया। और हमने भी अभी आज तक तमाम सारे समाज के लोगों ने गुलामी किया, लेकिन यह भेड़ पालक समुदाय, यह गलरिया समाज जिसको अनेक नाम से जाना जाता है, ये पाल के नाम से, ये बघेल के नाम से, के धनगर के नाम से, के गलरिया के नाम से, के हटकर के नाम से, खुटेकर के नाम से, के निखर के नाम से, के कुर्मा के नाम से, के कुरुमा के नाम से, के गद्दी के नाम से, के बकरवाल के नाम से, के हट्टी के नाम से, ऐसे तमाम सारे आपके समाज में नाम है जो अनेक नाम से जाना जाता है। कभी किसी की गुलामी नहीं किया। जब गुलामी करने की बारी आई, हम उनके सामने घुटने नहीं देखे हैं। हमने अपना स्वतंत्र जीवन यापन करने का काम किया हुआ है, भले हमारे पूरे भेड़ चलाते रहे हो। आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि जंगलों में हमारे पूर्वज रहा करते थे, भेड़ बकरियों को चराया करते थे। आप जानते हैं जंगलों में रहता कौन है? जंगलों में हाथी जैसे जानवर आते हैं, शेर जैसे जानवर आते हैं, तमाम सारे जंगली जानवर आते हैं। हमारे पूर्वज ने कभी उनसे भी नहीं डरे। तमाम सारे बिस्तर वहां पर जंगली जानवर भी आते हैं, लेकिन अगर उनसे भी मुकाबला किसी ने करने का काम किया, यानी कि शेरों से मुकाबला भी करने का किसी ने काम किया, आपके पूर्वज रहे हैं, आपके गरीब समाज के लोगों ने रहा है जो शेरों से मुकाबला करके अपने भेड़ों की रक्षा करने का काम किया है। और उन चंद गिद्धों को बता देना चाहता हूँ जो हमारे समाज को अत्याचार अन्याय करते हैं। हमारे पूर्वज इतने शक्तिशाली रहे हैं, जब शेरों से नहीं डरे तो तुम्हारी औकात क्या है चंद गिद्धों के जो हम लोगों को डराने का काम करेंगे। सामान्य साथियों, आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा अत्याचार अन्याय के खिलाफ। हमें अपनी आवाज को सड़क से लेकर के संसद तक बुलंद करना पड़ेगा। सामान्य साथियों, गंगा की कसम, यमुना की कसम, गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रात की रवानी बदलेगी, सतलज का सुहाना बदलेगा, कुछ बदले कुछ बदले, दूसरों का जमाना बदलेगा, दूसरों का जमाना बदलेगा। आज वो समय आ गया है, आज वो समय की माया है इन अत्याचार अन्यायों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। यहाँ पर बैठे हुए हमारी काफी संख्या में मात्र शक्तियां भी बैठी हुई है, हमारी पाने भी बैठी हुई है, महिलाएं भी बैठी हुई है। उनका भी इस मंच के माध्यम से अपने हृदय के अंतराइयों से उनका भी स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रेम करता हूँ और आपको एक संदेश देना चाहता हूँ।
कि किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए या किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए जब तक पुरुषों के साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम नहीं करती है, तब तक उस समाज को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, तब तक उस समाज को आजादी नहीं दिलाई जा सकती है। भारत देश को भी आजादी दिलाने के लिए बहुत सारी महिलाओं ने योगदान दिया हुआ था, लेकिन उससे ज्यादा कहीं न कहीं जिस युवाओं को हम इग्नोर कर देते हैं, आप भी जानते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कार्यक्रम में जाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम से अटेंड करते हैं, लेकिन कभी युवाओं को मौका नहीं दिया जाता है, तो तमाम सारे लोग आते हुआ कहते हैं इस देश का भविष्य, इस समाज का भविष्य वही युवा होता है। लेकिन उनसे कहना चाहता हूं, जब तक इन युवाओं को मौका नहीं दोगे, इन युवाओं को नेतृत्व होने का मौका नहीं दोगे, तब तक काहे का भविष्य, का देने से भविष्य युवा थोड़ी हो जाता है। उसको नेतृत्व होने का भी मौका देना पड़ेगा, उसको अवसर देना पड़ेगा। हमारे समाज में इतना सारे प्रतिभाएं हैं, महिलाएं भी तमाम सारे क्षेत्रों में परचम लहराने का काम कर रही है, जो केवल स्टेट लेवल से नेशनल लेवल तक से उसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर समाज का झंडा फहराने का काम कर रही है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी मेरे धनगर जी रही हो, चाहे वह नशा पूर्व हमारे आदरणीय बहन मनुपाल जी रही हो, ऐसे तमाम सारे लोग जो नेशनल लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर काम करने का काम कर रहे हैं। सामान्य साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, आप यहाँ जो बैनर देख रहे हैं सेपर टाइगर फॉर्स इंडिया, आखिर हमको जरूरत क्यों पड़ी सेपर टाइगर फॉर्स इंडिया निर्माण करने की, हम इसका गठन करने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे संगठन समाज में चल रहे थे, हमें किसी संगठन में काम कर लेते, हमें किसी के साथ काम कर लेते, लेकिन हमने देखा जो समाज की खाइयां हैं वो बढ़ती चली जा रही है, पट्टे का नाम नहीं ले रही है। कोई पाल के नाम से चला रहा है, कोई बघेल के नाम से चला रहा है, कोई धनगर के नाम से चला रहा है, कोई गलिया के नाम से चला रहा है, कोई रवानी दिवासी हटकर खुटेगर के नाम से चला रहा है, कोई कुर्मा कुरुम्बा के नाम से चला रहा है, कोई गद्दी बकवाल, ऐसे तमाम सारे आपके समाज में राम नामों से आपके समाज में संगठन चला जा रहा है। विसंगतियां यह है, क्या इन सभी नामों से हम समाज की गति कर सकते हैं? हमने पाल के नाम से प्रयास किया, जब भारत देश को आजादी नहीं मिली उसके पूर्व में हमारे पूर्वज ने सन 1911 में अखिल भारतीय पाल महासभा जैसे संगठन का गठन कर दिया। जब इस समाज में संगठन नहीं बनते थे, जब इस समाज के लोगों ने इतनी जागृति नहीं दी, जब समाज के लोगों ने पार्टियां बनाने का कोई मतलब नहीं समझते थे, ऐसे समय में जब हमारा समाज के लोग ज्यादा शिक्षित नहीं हुआ करते थे, ऐसे समय में आपके पूर्वजों ने सन 1911 में अखिल भारतीय पाल महासभा जैसे संगठन का गठन कर दिया। लेकिन कुछ न कुछ विफलताएं रही, कुछ न कुछ विसंगतियां रही, आखिर वही सफलताएं रही होती है। तब पूरे भारत देश के लोग जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर कटक तक हम उस मंच के माध्यम से पूरे समाज की गति कर लिए होते, लेकिन हम कर नहीं पाए। और बघेल के नाम से हमने चलाया तो भी नहीं संगठित कर पाए, और भी तमाम नामों से चलाया, विसंगतियां यह रही है। हमारा जो नाम है तमाम सारे प्रदेशों में तमाम नामों से जाना जाता है। हम पाल बघेल धनगर को लेकर के अगर हम गुजरात चले जाएं, क्या गुजरात के लोग आपसे जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। कर्नाटक के लोग आपसे जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। गोवा के लोग आपसे जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। उत्तरांचल के लोग आपसे जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। पश्चिम बंगाल लोग आपसे जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, हमने वह काम करके दिखाया है। 2 साल के अंतराल में हमने यह ठाना है कि आपका एक ऐसा नाम है, भारत देश में 6743 जातियां हैं, लेकिन किसी का नाम अंग्रेजी में नहीं है। यदि किसी का नाम अंग्रेजी में, तो गलिया एक ऐसी जाति है जिसका अंग्रेजी में जिससे फल जाते हैं। हमें क्या बोलना चाहिए? हमें फट बोलना चाहिए। आपके समाज को अंग्रेजी में बोला जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, नेपाल चले जाइए, भूटान चले जाइए, तमाम सारे देश है, आप किसी भी देश में चले जाएंगे वहाँ आपके समाज को सेपट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे भेड़ पालक लोग हमारे समाज के लोग आते हैं, लेकिन हमारे को आइडेंटिटी नहीं है, हमारे कोई पहचान नहीं बना पाया है। आपको बता देना चाहता हूँ, संसद भवन दिल्ली में जो संसद भवन बना हुआ है वो ब्रिटिश शासनकाल में बना हुआ था। वहाँ पर गेट नंबर 5 पर शेफर्ड बॉय चंद्र मोर की पटवा लगी हुई है, जिस पर लिखा हुआ है शेफर्ड बॉय ड्रीमिंग ऑफ द इंडिया ही वांट्स टू क्रिएट, यानी कि संस्कृत में लिखा हुआ है
बालक का जपाल भावी भारत निर्माण की कल्पना में उन्होंने भारत देश को अखंड भारत बनाने का संकल्प लिया था। वो सपना देखा था, उस सपने को साकार किया था। उन्हीं के शासनकाल में भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और आपको यह भी पता देना चाहता हूँ, इस भारत देश को यदि कोई भी सुगुरु बना पाएगा, भेद पालक समाज के लोग, चरवाहा समाज लोग बना पाएंगे, वरना कोई भी सुगुरु नहीं बना सकता है, वो चाहे भी किसी समाज के लोग रहे हो। तो सम्मानित साथियों, हमें इसे पुरुषों पर गर्व होना चाहिए। जो संसद में बना हुआ है वो भी आपको बता देना चाहता हूँ, तमाम लोग नहीं जानते होंगे, वो अभी आपके जमीनों पर बना हुआ है, भेड़ पालक चारागाहों की जमीनों पर बना हुआ है। वो संसद भवन जो बना हुआ है वो चारागाह भेड़ पालकों की जमीनों पर बना हुआ है, यानी कि हमारे जमीनों पर वो संसद भवन भी बना हुआ है। लेकिन हम कोई भाई, जब आपके लोग विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, आपके लोग पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे, विधान परिषद में नहीं पहुंचेंगे, राज्यसभा संसद में नहीं जाएंगे, जो यहीं से चिल्लाने से समाज का भला नहीं होगा। आपको चिल्लाना विधानसभा में पड़ेगा, लोकसभा में पड़ेगा, विधान परिषद में भी पड़ेगा, राज्यसभा सांसद वहां भी हमें दहाड़ना पड़ेगा। तब आपकी आवाज को बुलंद होकर आपके इतिहास का पूरा देश जानेगा। क्योंकि हम जानते हैं राजनीति की ऐसी चाबी है जिससे दुनिया के सारे दरवाजे खटखटाए और खोले जा सकते हैं, वो है राजनीति। आज क्यों राजनीति की तरफ लोग भाग रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके 3 बेटे हैं, एक बेटे को आईएएस बनाइए, पीसी बनाइए, अधिकारी बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, कलेक्टर बनाइए, मास्टर बनाइए, ब्लास्टर बनाइए, XYZ जो कुछ बनाना चाहते हैं बनाइए। दूसरे बेटे को आप बिजनेस के फील्ड में भेज दीजिए, व्यवसाय करा दीजिए। क्योंकि आप भी जानते हैं आज निजीकरण कर दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया दिया जा रहा है, सरकारी नौकरियां समाप्त कर दी जा रही है। आप कहाँ जाएंगे? धीरे धीरे हमें व्यवसाय की तरफ जाना पड़ेगा, हमें बिजनेस की तरफ जाना पड़ेगा। 2 बेटे को आप यहाँ भेज दीजिए, लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, एक बेटे को राजनीति करने का अवसर जरूर दीजिए। यदि आपका एक बेटा राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहता है, उसको आने दीजिए, उसको सपोर्ट करिए, उसको आगे बढ़ने के काम करिए। क्योंकि आप भी जानते हैं आप कितने बड़े आईएएस बन जाएंगे, पीसीएस बन जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, बिजनेसमैन बन जाएंगे, व्यवसायिक बन जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे। लेकिन आपको काम करना पड़ता है, एक राजनेता के अंडर में काम करना पड़ता है। जैसा बच्चा भी घुमाता है वैसे आपको काम करना पड़ता है। हमें इसकी ताकत को समझना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, एक चीज और आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे समाज के लोगों ने संविधान 1950 में लागू हुआ, भारत देश का पहला चुनाव 1952 में हुआ। जब समाज में कोई राजनीतिक अलग चेतना नहीं थी, जब आपके समाज में राजनीतिक चेतना हुआ करते थे। मैनपुरी से स्वर्गीय बीडी धनगर जी 1952 धनगर स्वरूप से संसद का चुनाव लड़ गए थे। आप भी जानते हैं ना, ये आपकी समाज की बहुत बड़ा इतिहास रहा है। जब समाज को राजनीतिक चेतना नहीं हुआ करती थी, जब आपके समाज के पुरुष लोग संसद का चुनाव लड़ते थे। लेकिन आपकी स्थिति आज क्या हो गई है? वर्तमान में आप क्या है? आप एक सांसद नहीं बना पा रहे हैं, आप विधायक नहीं बना पा रहे हैं, आप विधान परिषद में नहीं भेज पा रहे हैं, आप राज्यसभा सांसद नहीं बना पा रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना पा रहा है, ब्लॉक प्रमुख नहीं बना पा रहे हैं। सम्मानित साथियों, जब पढ़े लिखे नहीं थे, हम 4-10 विधायक बना लिया करते थे, 2-4 सांसद बना लिया करते थे। लेकिन आज जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम शिक्षित हो रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसा हमारा जो राजनीति कर रहा है, राजनीति की सिधारी वो शून्य होती चली जा रही है। हमें चिंतन करना पड़ेगा, हमें मंथन करना पड़ेगा, हमें तो सोचना पड़ेगा, यह संकल्प लेना पड़ेगा। आपका एक वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। जिस समाज के लोगों ने अपनी वोट की ताकत को समझा हुआ है, आज वो सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। आप भी जानते हैं पहले रानी के पेट से राजा पैदा हुआ करता था, आज आपके मताधिकार के माध्यम से आपके आज वोट की ताकत के दम पर राजा पैदा होता है। क्या आप भी राजा नहीं बनना चाहते हैं? क्या आप शासक नहीं बनना चाहते हैं? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, जाकर के अपनी 4 दीवारों पर लिख दे, हम इस देश के शासक थे, हम इस देश के शासक है और रहेंगे। तो रहेंगे कब और है कब? तो सम्मानित साथियों, हमें इस पर चिंतन करना पड़ेगा, हमें मंथन करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। जब तक आप सोचेंगे नहीं, आपसे कहना चाहता हूं, सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे।
सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदल दो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत है। दिशाओं को बदल दो, घटाएं बदल जाएंगे। दिशाओं को बदल दो, घटाएं बदल जाएंगे। सम्मानित साथियों, आज हमारी जो कुंठी मानसिकता है, हमें सर ऊपर ऊपर उठना पड़ेगा। हमें अपनी सोच को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बराक ओबामा जी कहा करते थे, ये हाई, थिंक हाई, ड्रीम हाई, ये तीन चीज हमेशा आपको अक्सर हाई रखनी पड़ेगी। आप आईएएस बनने का जो सपना देखते हैं, तब आप पुलिस बन पाते हैं, तब आप एसआई बन पाते हैं। अगर आप मुख्यमंत्री बनने का सपना देखेंगे तो आप तब विधायक बन पाएंगे, तब आप सांसद बन पाएंगे, तब आप जिला पंचायत सदस्य बन पाएंगे, जिला पंचायत बन पाएंगे। हमें अपनी सोच को हमेशा बढ़ना करना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, एराइज अवेक एंड नॉट स्लीप टिल द गोल अचीव्ड। उठो, जागो, संघर्ष करो, तब तक मत रुको जब तक सफलता तुम्हारे चरण कदम नहीं चूम लेती है। तब तक संघर्ष करना है, तब तक लड़ाई लड़ना है, हमें आगे बढ़ना है। समाज को मान सम्मान स्वाभिमान को आगे बढ़ाना है, समाज को राष्ट्र की पहचान दिलाना है, समाज को हक अधिकार दिलाने का काम करना है और समाज को राजनीतिक स्थिति दिलाने का काम करना है। Nothing is impossible, everything is possible in this whole world. दुनिया में कोई भी चीजें असंभव नहीं है, हर चीजें संभव है यदि आपके अंदर कहने की क्षमता है, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर ताकत है, संघर्ष करने की लड़क है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। किसी में प्रतिभा का हनन नहीं किया जा सकता है, यदि आपकी सोच में ताकत है। तो सम्मानित साथियों, आप जानते हैं यह जो सेफर टाइगर फोर्स इंडिया संगठन है, इसका उद्देश्य है शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति। इसका स्लोगन भी है, शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति में करो भागीदारी, यही मार्ग है जन उन्नति लेकर कल्याण करे। अभी तक किसी संगठन का कोई उद्देश्य नहीं रहा है, लेकिन सेफर टाइगर फोर्स इंडिया एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा इकलौता संगठन है जो 2.5 साल के अंतराल में 15 राज्यों में काम कर रहा है, पूरे प्रदेश में स्थापित हो चुका है। केवल आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, तो आने वाले उन 2.5 सालों में जब और भी 15 से 20 राज्य बचे हुए, उस प्रदेशों में भी संगठन सेफर टाइगर फोर्स इंडिया का झंडा लहराने का काम करेगा। सम्मानित साथियों, वह काम करके दिखाएंगे। उद्देश्य हमारा शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति आप भी जानते हैं। शिक्षा के बिना कुछ नहीं होने वाला है, व्यवसाय के बिना कुछ नहीं होने वाला है। जब बच्चे शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, उनके पास हायर एजुकेशन डिग्री होंगे, बच्चे अच्छे से स्कूल में पढ़ेंगे। और कोशिश से निवेदन करिए आप लोगों से, अपने बच्चों को प्राइमरी के बजाय सीबीएसई बोर्ड में भेजिए, आईसीएसई बोर्ड में भेजिए, तब आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। यदि हम प्राइमरी में भेजेंगे, प्राइमरी की कंडीशन क्या है आप सभी लोग जानते हैं, एक रोटी कम खाए, लेकिन बच्चों को शिक्षा दीजिए, बच्चों को जो पढ़ाइए, नंगे पांव चल लीजिए, भूखे आपको क्यों न रहना पड़ जाए, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए, क्योंकि शिक्षा ये एक शिक्षा भी है, इससे दुनिया के सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं। वह शिक्षा आप दुनिया पे डंका लगा सकते हैं, वह शिक्षा, शिक्षा के महत्व को समझना पड़ेगा, व्यवसाय की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, बिजनेस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। व्यवसाय आपका छोटा ही क्यों ना हो, आज शुरुआत तो करिए। कोई भी व्यवसाय कभी छोटा नहीं होता, कोई भी व्यवसाय कभी बड़ा नहीं होता, बस कार्य करने की क्षमता आप सभी लोगों के अंदर होनी चाहिए। व्यवसाय की तरफ जब शिक्षा का स्तर आपका मजबूत होगा, व्यवसाय का स्तर आपका मजबूत होगा, आपकी आर्थिक स्थिति जब मजबूत होगी, राज्य में जाने के लिए आप भी जानते हैं पैसा चाहिए, करोड़पति आप होना चाहिए। जब आपको विधानसभा का टिकट मिलता है, पार्टी में आप जाते हैं, पार्टियां पैसा लेती है, जब आपको टिकट देती है, हमारे समाज के लोगों के पास पैसा नहीं है जो करोड़ रुपए देकर के पार्टी से टिकट ले ले। जब आपकी आर्थिक मजबूत होगी, आपके पास पैसा होगा, आप भी किसी विधानसभा में टिकट खरीद सकते हैं। सम्मानित साथियों, ज्यादा कुछ नहीं काटते हुए, बातें बहुत कुछ कहानी है, समय ज्यादा लेते हुए सभी को घर भी निकलना है, सभी को दूर जाना है, लेकिन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जाते जाते रैखौसला मंदिर भी आएगा, रैखौसला मंदिर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक ना बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल में मिलेंगे, मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। आपको हताश व निराश नहीं होना है, जहाँ आपका पसीना बहेगा वहाँ सेफर दामों पर खून बहाने का काम करेगा, और जहाँ आपका खून बहेगा वहाँ अपनी जान देने को मैं कुर्बान हो जाऊंगा। मैं समाज के लिए सब कुछ समर्पण करके, सब कुछ समर्पण करके निकल सका हूँ, बस आपका साथ और सहयोग की जरूरत है। बस ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही अपनी बाणी को विराम देना चाहता हूँ, लेकिन जाते जाते कहना चाहता हूँ, बेशक कुछ वक्त का इंतजार मिला हमें, बेशक कुछ वक्त का इंतजार मिला हमें, पर खुदा से बढ़कर प्यार मिला हमें न रही तमन्ना किसी चाहत के, आपकी उपस्थिति मुझे प्यार मिला हमें, आपकी उपस्थिति मुझे प्यार मिला हमें। जय हिंद, जय भारत, जय महिला, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।